हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, एक नया यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है आईसीएफ की तरफ से, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से, जहां पर आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए आईटीआई कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन निकला हुआ है। ठीक है, इसकी कंप्लीट चर्चा करेंगे। कौन कौन यहाँ पे अप्लीकेबल है, कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे अप्लीकेबल है, कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए, ये है आपको नोटिफिकेशन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से। ये जो अप्रेंटिसशिप है ये निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। जो भाई फॉर्म भरने आपके शुरू होंगे, फॉर्म आपके भरने शुरू हो चुके हैं 22/5/2024 से। ठीक है, और इसमें जो लास्ट डेट है वो 21 जून है। 21 जून आप 5:30 बजे तक इसमें क्या कर पाएंगे, 21 जून को 5:30 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट वैकेंसी निकली हुई, तो आप देख सकते हो कारपेंटर की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है 160, फिटर की पोस्ट है 180, मशीनिस्ट की पोस्ट है 150, ठीक है, पेंटर की पोस्ट है 50 और वेल्डर की पोस्ट है 180। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 670 पोस्ट पर यहाँ पर क्या है भैया, 670 पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है। अब बात करते हैं, आपको ये मन में ये आएगा भाई ये फ्रेशर्स क्या है, ये फ्रेशर क्या है और ये जो एक्स ITI हैं ये क्या है। तो फ्रेशर में क्या है, फ्रेशर में 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनकी 307 पोस्ट है, और जो ITI में लगभग 670 कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ये ITI वालों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं आगे कि इसमें क्या है, कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि पहली बात तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है, या आप पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये आपका जो पर्सनली डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए सारा क्राइटेरिया है। तो ये आप देख सकते हैं, जो पर्सनल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं ये आप उनके यहाँ पर क्राइटेरिया देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करें जो आगे है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो देखिए यहाँ पर दो तरह के, एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो कि 10th पास हैं, और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो ITI पास हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। देखिए, ITI कैंडिडेट शुड हैव 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15 ईयर मिनिमम एज है, और क्या है 24 साल क्या है मैक्सिमम एज है। लेकिन इसके ऊपर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। देखिए, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सड बाई 5 ईयर इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट एंड 3 ईयर्स बाई OBC कैंडिडेट। यानी कि 24 साल तो एज है, लेकिन अगर आप OBC हो तो इसके ऊपर 3 साल का रिलैक्सेशन, 24 साल के ऊपर SC/ST हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। नॉन ITI कैंडिडेट यानी कि 10th पास कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 15 ईयर मिनिमम है और मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है, इनको भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हैं, यानी कि दिव्यांगजन है, जिनको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो क्वालिफिकेशन है और ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट में आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, साइंस एंड मैथ से, ठीक है, साइंस एंड मैथ से आपका 10th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास NCVT से, ठीक है, या SCVT से आपका क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल रहने वाला है फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट वालों का। कारपेंटर, पेंटर एंड मिडलर की बात करें तो इनका भी 10th पास और ITI होना चाहिए, चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से। इनका भी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट, इनकी 10th पास और आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेशर्स की। फ्रेशर कैंडिडेट मतलब जो कि 10th पास पे वैकेंसी यहाँ पे है। तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट में यहाँ पर आपका 10th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ। ठीक है, और साइंस एंड मैथ से आपका पास होना चाहिए। और इनका यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो 10th पास पे अप्रेंटिसशिप करेंगे, इनका जो है 2 साल का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होने वाला है। इसी तरीके से कारपेंटर एंड पेंटर में 2 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। वेल्डर में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 1 साल 3 महीने का ट्रेनिंग होगा। और MLT यानी कि रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी में इनका जो ट्रेनिंग होगा 1 साल 3 महीने का ही ट्रेनिंग आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी क्वालिफिकेशन की जो है ज़रूरत थी। अब फ्रेशर्स की बात करें तो फ्रेशर जो 10th पास पे अप्लाई करेंगे उनको 6,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड। फ्रेशर जो आपका 12th पास पर अप्लाई करेंगे उनको 7,000 रुपये स्टाइपेंड। और जो ITI कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको 7,000 रुपये
पर मंथ आपका स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ अलग से नहीं मिलता, आपको पता है, ठीक है। तो ये आप सिर्फ ये कर सकते हो कि भाई पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत अपना अप्रेंटिसशिप आप ध्यान देगो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अगर गड़बड़ है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई, इस वेबसाइट के थ्रू आपको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में ये एप्लीकेशन जो है आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। फीस यहाँ पे देखिए 100 रुपये लगती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो फीस यहाँ पे देखो, जो अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी हैं, मेल कैंडिडेट के लिए फीस यहाँ पे 100 रुपये लगती है। तो वो फीस आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय जमा करनी होगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, तो ऑल कम्युनिकेशन फॉर्म ICF, ठीक है, ये आपका SMS के थ्रू और मेल के थ्रू आपको बताएगा कि भैया आप शॉर्टलिस्टेड हैं अप्रेंटिसशिप के लिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। मोड ऑफ एंगेजमेंट, कैसे आप एंगेजमेंट करोगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन 10th। हाउएवर इन केस आप कोविड पास हो भैया, तो 10th बेस पे के साथ साथ आपका 9th का मार्कशीट भी लिया जाएगा, ये आप जान लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कोविड पास वाले की एज इतनी होगी कि वो यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा है, मेरिट लिस्ट जो आपको बनेगी वो 10th के मार्क्स के हिसाब से आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है। अलॉटमेंट, इसके बाद आपको ट्रेड का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, फिर आपका थोड़ा सा फिजिकल जो फिटनेस है और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अगर भाई आप इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अभी आपका भेल में भी अप्रेंटिस निकला हुआ था, उसका भी मैंने अपडेट दिया, तो उसको भी आप भर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो आपको पता है कि हमारा मेन चैनल नहीं है, हमारा मेन चैनल कौन सा है भाई, कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर परमानेंट जॉब अपडेट की तैयारी भी कराई जाती है और परमानेंट जॉब की अपडेट भी दी जाती है। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको अप्रेंटिसशिप की जॉब अपडेट, प्राइवेट जॉब अपडेट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जॉब अपडेट होती हैं वो दी जाती हैं। साथ ही साथ ITI फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर। यहाँ आपको विभिन्न वेरियस कोर्सेज बहुत ही कम मूल्य पे, मॉक टेस्ट वगैरह सारी कुछ तैयारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि देखिए मास्टर बैच है, CITS के लिए स्पेशल बैच है, ALP टेक्नीशियन की तैयारी करें तो उसके लिए आपका यहाँ पे बैच है, ठीक है। NCL हेम ऑपरेटर का बैच है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है उसका बैच है, सेल की वैकेंसी आपकी हर समय आती रहती है उसका बैच है, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान जूनियर स्ट्रक्चर की तैयारी करना चाहते हो तो उसका बैच है, और बहुत ही कम फीस पे शानदार कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से जुड़ जाइए, और हमारे प्राथमिक चैनल कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर परमानेंट जॉब अपडेट और की तैयारी, जॉब अपडेट, साथ ही साथ उसकी तैयारी भी कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और, सारी लिंक अप्लाई करने के लिए जो लिंक वगैरह है ये मैं आपको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो भाई, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो।